धार्मिक नगरी अयोध्या में सावन मेले की व्यवस्था का निरीक्षण करने जनपद प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार को अयोध्या धाम पहुंचे। उनके साथ डीएम निखिल टीकाराम फूड़े और एएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौजूद रहे। मंत्री शाही ने कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। सावन माह में हर सोमवार को शिव भक्त सरयू जल भरकर शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं, जिसके कारण व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जा रही हैं। कांवड़ मार्गों पर नेम प्लेट विवाद पर उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं का सम्मान जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आस्था के साथ अनुशासन भी बनाए रखना चाहिए। सरकार के निर्देश पर इस बार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। क्या कहेंगे? और अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु। देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर के निर्माण के उपरांत लाखों की संख्या में यहाँ तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा है और पवित्र श्रावण मास के भीतर इसका एक बड़ा महत्व है। अयोध्या में श्रावण झूला भी का मेला लगती है और अनेक दिनों तक वो चलती है। इसके साथ साथ लोग यहाँ से प्रत्येक सोमवार को जल भर करके भी विभिन्न शंकर जी के स्थानों पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो इस नाते यहाँ की व्यवस्था ठीक और सम्यक हो, इसके लिए जिला प्रशासन को कहा है। जिला प्रशासन के लोग भ्रमण करके उसकी संभावित व्यवस्था कैसे अच्छी से अच्छी की जा सकती है उसका वो ध्यान रख रहे हैं। और आज आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में अभी वहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया जाना है। इस कार्यक्रम के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन मंत्री जी, जो कांवड़ मार्ग पे नेम प्लेट की बात आ रही है, विपक्ष कह रहा है ये कौन होते हैं जात पूछने वाले? जो कांवड़ यात्रा मार्गों पे जो दुकानें लग रही है उस पे जो नाम प्लेट की बात। देखिए, धार्मिक श्रद्धालुओं की आस्था का यहाँ पर सवाल है तो लोगों को ये बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी भावनाएं और उनकी श्रद्धा आहत न हो और इस नाते कोई अनावश्यक कठिनाइयां न हो, इसलिए उनको अपना यदि वो नाम प्रकाश में डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मंत्री जी, इस तरह से पश्चिम में कांवड़ की शुरुआत हुई है और तमाम जगह कांवड़ियों ने होटल ढाबों पे तोड़ फोड़ की है, तो इसको किस तरह से आप, जैसे विपक्ष भी कह रहा है और लोग मांग भी कर रहे हैं कि जो कांवड़ है उसके वो कानून के अंतर्गत सब कानून सम्मत शालीनता के साथ हमारा जो आस्था और श्रद्धा है वो शालीनता के साथ छुट्टी हुई है। सबको उसका पालन करना चाहिए और अनावश्यक तोड़ फोड़ या विवाद उसके लिए कहीं धार्मिक में स्थान नहीं है, ना आस्था के भीतर है। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से सभी का सम्मान करते हुए श्रद्धा पूर्वक हम अपनी श्रद्धा को निवेदित कर सकें, ये करना सबसे ज़्यादा। जिस तरह से डीजे को लेकर तमाम चीज़ें अगर उठ जा रही है कि जीडी तो क्या इसमें भी कुछ? देखिए, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और उसको संयमित कर रहे हैं। मंत्री जी, इस बार भी हो रही होगी। क्या? अरे, पुष्प वर्षा होगी, उनका स्वागत होगा, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा अयोध्या में आप करेंगे? व्यवस्था होगी, क्योंकि प्रभारी मंत्री हैं, करेंगे क्या वो करेंगे? शासन के द्वारा जो व्यवस्था होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में 4 अमृत सरोवर, 38 किलोमीटर सीसी रोड, 103 किलोमीटर सड़क लेपन, 45 किलोमीटर नाला निर्माण, 6297 सोलर स्ट्रीट लाइट और 300 मंदिरों में प्रकाश व्यवस्था जैसी योजनाएं पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य पर्यावरण संरक्षण, जन कल्याण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जिले को एक नई दिशा देने वाला है। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रभु रामलला के आशीर्वाद से, हमारे बाबा हनुमान जी की कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अयोध्या जैसे पुण्य पावन धरती पर अपने सेवा दे सकें और इस सेवा को करते हुए हमें जिला पंचायत के उत्तरदायित्व का कार्य का निर्वहन करते हुए हमें 4 साल पूर्ण हुए। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हुए, तो मैं उनको सबसे पहले नमन करती हूँ। और इस 4 साल के कार्यकाल में हमने अपने जनपद के हर ग्राम सभा में, हर क्षेत्र में, हमारे सभी विधानसभाओं में हमारे सदस्यों के, जिला पंचायत सदस्य जितने भी हैं उनके सभी के क्षेत्रों में
कुछ न कुछ कार्य करने का प्रयत्न किया। सड़कों का निर्माण कराया, नालाओं का निर्माण हुआ और सबसे बड़ी बात यह रही कि धरातल पे वह कार्य हुए और जनता को समर्पित हुए और जनता को उसका लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार आने वाले वर्ष में भी हम काम करते रहेंगे और इन 4 वर्षों में इस जिला पंचायत के कार्यकाल में सबसे उत्कृष्ट कार्य हुआ। 4 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया, जिससे कि जो हमारे पर्यावरण की जो अवस्था है यह सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जीवन को बचाना और अपने स्तर से पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा रूप, उनके मार्गदर्शन के अनुरूप हम लोगों ने 4 जलाशयों का, 4 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया, जिसका आज हमारी पूर्णता जनपद के लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। उस जलाशय के किनारे पर वृक्षारोपण किए गए, जिससे कि वृक्षारोपण को भी हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया। और इस प्रकार से सोलर, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उनकी सुदृढ़ उनकी संकल्प है कि हम अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में लेकर आएं और उसी के समक्ष हम लोगों ने सोलर लाइटों का कम से कम 6,297 सोलर लाइटों से हमारे जनपद को अर्पित किए हैं, हमारे ग्रामवासियों को दिए गए हैं, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। जहां अंधेरा था आज वहां प्रकाश का धीरे धीरे उद्गम हो रहा है। तो इसी प्रकार मैं मानती हूं कि जिस प्रकार हमें इन 4 सालों में अवसर दिया गया, हमने उस अवसर को सफल किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किए उससे हमारी जनता जनार्दन को लाभान्वित हुई हैं और उससे उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। और अगर इसी प्रकार हमें और आगे भी अवसर मिलेगा तो हम अपने जनता के लिए समर्पित हैं, उनकी सेवा के लिए समर्पित हैं। और जहां 2 साल पहले सांप्रदायिक तनाव से माहौल तनावपूर्ण था, उसी जोगी नवादा इलाके में अब सौहार्दपूर्ण और भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। सावन के पहले शुक्रवार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शाह नूरी मस्जिद के पास से गुजरने वाले कांवड़ियों का फूल बरसा कर स्वागत किया। करीब 50 मुस्लिम भाइयों ने हर हर महादेव के जयकारों के बीच कांवड़ियों को माला पहनाकर विदा किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कांवड़ यात्रा में सीओ पंकज श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर धनंजय पांडे और शिवनंदन शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। कुछ दिन पहले ताजिया जुलूस में हिंदू समाज द्वारा दिखाए गए प्रेम का जवाब मुस्लिम समाज ने इस आत्मीय स्वागत से दिया, जिससे क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब की भावना को फिर से जीवंत कर दिया है। बिजनौर से खबर है, जहां युवक ने गंगा बैराज में छलांग लगा दी। आत्महत्या करने के इरादे से युवक ने गंगा बैराज में कूद गया। सोनू नाम के सफाई कर्मी ने गंगा में कूदकर युवक को मुश्किल से बचा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की। युवक ने घर के विवाद को लेकर आत्महत्या करने का कारण बताया है। थाना सेरीकोट क्षेत्र के गंगा बैराज हरेवली का ये मामला बताया जा रहा है। क्या करना है? बनना क्यों? ऐसे क्यों? वजह क्या है? किस बात का? नाम क्या तेरा? यहाँ कैसा है तू? किस चीज? पैदल बनने से परेशान है।